मतरूका वक्फ इमलाक प्रोडक्शन एसोसिएशन के सदर उस्मान अल-हजेरी, साबिक एमपी राज्यसभा अजीज़ पाशा, कांग्रेस अक़लियती तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन और दीगर कायदीन ने मनीकुंडा जागीर लिंको हिल्स पर वक्फ बोर्ड के सामने एहतजाज किया। वक्फ इमलाक तेलंगाना हुकूमत के तहत आती है, हम इसके हक़ में हैं। मुस्लिम और वक्फ बोर्ड का नुकसान मीडिया से बात करते हुए अजीज़ पाशा ने कहा कि ये मुसलमानों और वक्फ बोर्ड का बहुत बड़ा नुकसान है। हम अजीज़ पाशा चेयरमैन वक्फ बोर्ड से सीनियर और तजुर्बेकार एडवोकेट के साथ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त दायर करने का मुतालबा करते हैं। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगाए। एबिट्स पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करके एबिट्स पुलिस स्टेशन भिजवा दिया। आइए देखते हैं इसकी मज़ीद तफसीलात। दुश्मन केसीआर मुर्दाबाद, वक्फ जायदादों का दुश्मन केसीआर मुर्दाबाद, वक्फ जायदादों का दुश्मन केसीआर मुर्दाबाद, वक्फ जायदाद मुसलमानों को धोखा देने वाला केसीआर मुर्दाबाद, मनीकुंडा की जागीर का वादा करके मुकर जाने वाला केसीआर वक्फ बोर्ड मुर्दाबाद, वक्फ बोर्ड मुर्दाबाद, वक्फ बोर्ड मुर्दाबाद, वक्फ बोर्ड मुर्दाबाद। हुसैन शाह वली दरगाह के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है, हम उसकी मजम्मत इस वजह से करते हैं कि हमारी हुकूमत जो है इससे पहले वादा की थी, केसीआर साहब ने कहा था कि मैं आने के साथ ही मैं जो है ना हुकूमत का इद्दिया जो है ना वापस ले लूँगा और इसको वक्फ में इन्हें शामिल करूँगा। और आज हम देखते हैं कि हुकूमत पुरजोर तरीके से वकालत करके अपने पास है ना ये ले ली है पूरी जायदाद। इसलिए हुआ कि जो पैरवी करने वाले ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया गया जो पैरवी नहीं कर सकते। चाहे तो हमारे पास पूरे दस्तावेज़ात हैं, वो पूरे दस्तावेज़ात इर्राटा के साथ चाहे तो हम आसानी से वो केस जीत सकते थे, मगर केसीआर और हुक्म मिलकर इनकी साजिश ये रही कि ऐसे लोगों को ना सामने रखा गया जो आर्गूमेंट है ना सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं करते, जिसकी वजह से ये केस हारना पड़ा। और इतनी कीमती ज़मीन जिसकी लागत में से 1 लाख करोड़ के करीब है, उससे हम महरूम होना पड़ा। यूँ तो आज पूरे तेलंगाना में जितनी भी वक्फ जायदादें हैं 80% से ज़्यादा काबिज़ हैं। इसके बारे में भी इन्होंने वादा किया था, जब मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, जब हमारी हुकूमत आएंगी तो जितने भी कब्जा जात जितने भी वक्फ है जायदादें हम वापस लेंगे। और हुसैन शाह वली दरगाह की बारे में उन्होंने ठोस हमको जो ना तयखुन दिया था। आज कहाँ गए तुम्हारा तयखुन, कहाँ गए तुम्हारे वादे? हम यही समझते हैं कि आपकी ये झूठी हमदर्दी जो ना हमारे लिए नहीं है। और ऐसे लोग जो उनकी हमेशा आए दिन जो है ना उनकी पासदारी करते हैं, वो लोगों की ज़ुबान चुप क्यों है इस मामले पर? जो है ना यूँ तो अपने आप को पूरे रहबर और हर एक के मुहाफिज बोलने वाले आज उनका एक स्टेटमेंट दिया है, वो बिल्कुल चुप साथ बैठ के तमाशाई के माने बैठे हुए हैं। तो हम जितने भी दक्कन वक्फ प्रोटेक्शन सोसाइटी है, तंजीम इंसाफ है, कम्युनिस्ट पार्टीज पूरे हैं और मुख्तलिफ अंजुमन के जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम यही समझते हैं कि इस मामले में अगर हम खाली बैठे तो ये रिव्यू पिटिशन भी ऐसे होगा। रिव्यू पिटिशन का हालांकि चेयरमैन साहब ने कहा हम रिव्यू पिटिशन डालेंगे। रिव्यू पिटिशन के साथ साथ हिंदुस्तान के जो आउटस्टैंडिंग जो लायर्स हैं उनको रखिए, मामूली लायरों को रखे तो नहीं होता, ऐसे लायर जिनका रिकॉर्ड ठीक नहीं है। हमारे उस्मान हजरी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो उस मामले पर हमने पूरा जितना ज़ोर देना है वो ज़ोर दे के हुकूमत से हम ख्वाहिश करेंगे कि आप जो वादा करे थे, एक तरफ वक्फ बोर्ड है, दूसरी तरफ हुकूमत है, तो हुकूमत के सामने वक्फ बोर्ड क्या कर सकती? क्या उनके पास इतनी इस्तेताअत है क्या? तो इसलिए हम तमाम पूरे लोग मिल के आज ये करना चाह रहे हैं, हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करना चाह रहे हैं, मुद्दा वापस लेके इसको गवर्नमेंट लैंड डिक्लेयर करेंगे। तो आज जिसकी वजह से हम तमाम लोग जो है ना बहुत ही गमो गुस्से का इज़हार करते हुए केसीआर साहब से यही कहेंगे, आपके वादे का क्या हुआ? आपके वादे के ऊपर हम कोई भरोसा नहीं करना चाहिए क्या? इसलिए कई ऐसे वादे भी हैं। तो आज इस मौके पर हम तमाम लोग यहाँ धरना इस वजह से दे रहे हैं कि हुकूमत को, केसीआर को, वक्फ बोर्ड को सबको याद दिलाने के लिए। अब आप मनीकुंडा जागीर से मुताल्लिक़ केसीआर साहब तेलंगाना तश्कील पाने से पहले से ये वादा करते रहे कि मुसलमानों के हवाले वक्फ जायदाद को कर देंगे। गवर्नमेंट का जो क्लेम है
सुप्रीम कोर्ट में हम उससे दस्तबरदार हो जाएंगे। और ये केसीआर मुसलमानों का ये वादा लेके, ये वादे के साथ मुसलमानों के साथ हमदर्दी का वादा करके, हमदर्दी जता के मुसलमानों के हाथों में हथेली में जन्नत बता के मुसलमानों को धोखा दिए। और जो लैंको हिल्स दरगाह हज़रत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के जो जायदाद है, जो एक्चुअल जायदाद है 1898 एकड़्स है, वो जायदाद को बजाय मुसलमानों के हवाले करने के जो केस वक्फ ट्रिब्यूनल में जीता गया, वक्फ बोर्ड के फेवर में हुआ, जो हाई कोर्ट में जीता गया, वक्फ बोर्ड के फेवर में हुआ, और सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से फैसला हुआ। याद रखिए, तमाम लोगों को मैं बेदार करना चाहता हूँ। मेरे साथ राशिद खान भाई है, निज़ाम भाई है, हमारे अजीज़ पाशा साहब की क़यादत में जनाब अब्बास अली साहब है, अब्दुल खदीर साहब है, उस्मान खान साहब है, और तमाम जहाँ पर हमारे MBT के कायदीन यहाँ पर मौजूद है, TDP के कायदीन मौजूद है, कांग्रेस के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। मैं इस ज़रिए से आप लोगों को, आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि ये केसीआर मुसलमानों के साथ धोखा दिए। मुसलमानों को बताए कि मुसलमानों को ये जायदाद वक्फ और लैंको हिल्स में गरीब मुसलमानों को बसा दूंगा, बोले ये भी वादा सब ख़त्म हो गए। यहाँ से इलियास साहब जो लड़ रहे थे, वक्फ बोर्ड की मदद कर रहे थे, उनका 4 महीने पहले जो तबादला किया गया, सुप्रीम कोर्ट से बुला लिया गया। जब भी हम बता जी आधी रात को उनको बुला लिए, ये धोखा हुआ। जब से हम पुकारते आ रहे हैं, ये केसीआर धोखा दे रहा है मुसलमानों को। मैं आप तमाम मुसलमानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये लड़ाई ना क़यादत लड़ने वाली है, ना उलमाए किराम लड़ने वाले हैं। इतना बड़ा 1 लाख करोड़ से ज़ायद मालियत का मुकदमा हरा दिया गया, और उलमाए किराम के मुंह में यानी पता नहीं क्या हो गया, मुंह चुप्पी साधे हुए। क़यादत छोटे छोटे बातों के लिए जलसे कर रही, उलमाए किराम जाके वोट की भीख मांग रहे, वहाँ से वोट किसी के या मजलिस के हक में वोट मांग रहे, लेकिन ना मजलिस का कोई MLA ना MP की जायदाद का ये तबाह हो गई। कोई उनको बोलने की कोई तौफीक नहीं है। मैं अवाम से गुजारिश करता हूँ, आपको हमको सब मिलके ये लड़ाई लड़ना है। हम अवाम से गुजारिश, AG नसीमा साहब, राशिद खान साहब, हमारे मुस्तफ़ा महमूद साहब, सब लोग हम शहीदों के चौक तक जाएंगे, और ये मूवमेंट को सब मिलकर हमको लड़ना है। अवाम को, हुकूमत को झंझोड़ना है। कोई क़यादत मुसलमानों का साथ देने वाली नहीं है। मुसलमानों के लिए कोई भी आवाज़ उठाने वाला नहीं है। वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करना आम मुसलमानों की जिम्मेदारी है। मैं तमाम से मुसलमान की हार नहीं है। मुसलमान जब भी गिरता है तो फिर उनके दौड़